क्रिकेट ट्रेडिंग पूरी तरह से साइकोलॉजिकल गेम है। जिसने अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल में कर लिया, सिर्फ वही यहां से पैसा निकाल सकता है, और वह भी छोटा मोटा पैसा नहीं, बहुत सारा पैसा। क्रिकेट में ट्रेडिंग करते वक्त हमें बहुत से डिसीजंस लेने होते हैं, क्योंकि इसमें पैसा तब बनता है जब आप सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं, फिर चाहे वह डिसीजन एंट्री का हो, लॉस कट का हो, या फिर बुक सेट का हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमंस अपनी लाइफ के 90% डिसीजंस अपने इमोशंस के कारण ही लेते हैं। डैट मीन्स जो आपका इमोशन होगा वैसा ही आपका डिसीजन भी होगा। हमारे इमोशंस ही डिसाइड करते हैं कि हमारा माइंड सेट कब कैसा होगा। क्रिकेट ट्रेडिंग में भी हमारे इमोशंस ही डिसाइड करते हैं कि हम सही डिसीजन लेंगे या गलत। आज मैं आपको कुछ ऐसे इमोशंस के बारे में बताने वाला हूं जिनको आपने अगर कंट्रोल कर लिया तो आपको क्रिकेट में पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे आप सेशन में पैसा बनाना चाहे हो या फिर ट्रेडिंग में, ये ऐसे इमोशंस होते हैं जो हम में से हर एक ट्रेडर फेस करता है, क्योंकि इमोशंस ह्यूमंस का एक बहुत ही डीप रूटेड पार्ट है, और इमोशंस के बिना हम ह्यूमंस बस रोबोट है। तो मैं आपको एक एक करके उन इमोशंस के बारे में बताता हूं, स्टार्टिंग विद सबसे कमजोर इमोशन, एंडिंग विद सबसे खतरनाक इमोशन। तो सबसे पहला इमोशन जो हम ट्रेडिंग करते वक्त फील करते हैं वह है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब खुशी। लेकिन ये इमोशन हमें आता कब है? हैप्पीनेस का इमोशन हमें तब आता है जब हमने कोई एंट्री करी हो और वह सही चली जाए, या फिर हमारी कोई सी ट्रेड सही चली जाए। आपने किसी सेशन में 165 यस किया था और उस टीम ने 188 रन बनाए, तो भी आप हैप्पीनेस के ही मूड में होंगे। आपने किसी टीम को 20 पैसे पर ले किया और वह टीम अभी 90 पैसा लगी है, आप हैप्पी हैं। देखा जाए तो जनरली दुनिया में हैप्पीनेस एक अच्छा इमोशन माना जाता है। अगर आप हैप्पी हैं तो मतलब ये एक अच्छी बात है। लेकिन ट्रेडिंग में चीजें थोड़ी सी अलग काम करती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर हैप्पीनेस एक खराब इमोशन क्यों है ट्रेडिंग में। अब देखिए क्या होता है कि जब भी हमारी कोई पर्टिकुलर ट्रेड या कोई डिसीजन सही जाता है तो हम हैप्पी होते हैं। अब हैप्पी होने से जो हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है वो होता है डोपामिन। डोपामिन वो इमोशन है जो हमें मजबूर करता है उसी काम को बार बार करने के लिए जिससे हमें खुशी मिली थी। इसका मतलब अगर आपको कोई काम करने से खुशी मिलती है तो आप उस काम को बार बार करने की कोशिश करेंगे, और इस पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। ये इमोशन खराब इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग सबसे पहली ट्रेड्स को हमेशा सही करते हैं, और उस हैप्पीनेस के चक्कर में लोग बार बार सेम डिसीजंस लेते हैं जो कई बार उनके लिए खराब भी साबित हो जाता है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। मान लीजिए अभी आपने ट्रेडिंग शुरू करी है और आपने किसी टीम को 20 पैसे पर बैक कर दिया है 1000 रुपए से, और अब वो टीम जाके उस मैच को जीत गई। आपको बैठे बैठे 200 रुपए की अर्निंग हो गई, क्योंकि आपने 1000 रुपए बैक किए थे एंड 200 आपका प्रॉफिट हुआ है। तो अब आप खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपने सोचा कि यार अगले दिन भी सेम चीज़ को ट्राई करता हूँ। आपने अगले दिन फिर ये काम किया, इस बार आपने 30 पैसे पर बैक किया और इस बार आप 300 रुपए जीत गए। आपको ये करने का मन बार बार होगा, एंड एक दिन ऐसा आएगा जब आप लगातार 2 से 3 मैचेस में लॉस करेंगे एंड आपका 2 से 3 हज़ार का लॉस हो चुका होगा। ये इतना खतरनाक इमोशन है। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, अगर हम क्रिकेट की बात करें स्पेशली, हैप्पीनेस को कंट्रोल में रखने का कोई अलग तरीका नहीं है। इट इज़ सिंपल कि अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा खुश हो रहे हैं तो बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए और आप किसी भी इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला इमोशन है होप का इमोशन। होप मतलब उम्मीद। उम्मीद करना कि कोई चीज़ आपके ही फेवर में जाएगी और उसके लिए बैठे रहना, उसे हम कहते हैं होप। अब देखो, उम्मीद हम कब करते हैं? उम्मीद हम तब करते हैं जब हम किसी टीम को 20 पैसे पर ले देते हैं और अब हम वेट कर रहे हैं कि कब वो टीम 50 पैसा या 60 पैसा लगेगी, और अभी भाव लग चुका है 10 पैसा। वहां पर आप जानते हैं कि ट्रेड आपके अगेंस्ट गई है, 50% तो चली गई है, लेकिन फिर भी आप एक उम्मीद में हैं, आप एक होप कर रहे हैं कि यहां से टीम वापस 50 से 60 पैसा या 70 पैसा तक जा सकती है। उसे हम कहते हैं होप। अब देखो, होप खराब क्यों है? एक बार ये सोचो, कहते हैं ना लोग कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, लेकिन ट्रेडिंग उम्मीद पर कायम नहीं है। उम्मीद करना कोई गलत बात नहीं है, अपने डिसीजंस पर टिकना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप उम्मीद को गलत जगह रख रहे हैं तो शायद आपके लिए यह हानिकारक साबित हो सकती है। अब मैं बताता हूं उम्मीद खराब क्यों है, होप करना खराब क्यों है। अगर आपको दिख रहा है कि कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट जा चुकी है, ज्यादातर लोग होप के चक्कर में री एंट्री कर लेते हैं। डैट मीन्स उनने एक टीम को पहले 40 पैसे पे खाया,
जब भाव नीचे आया 30 पैसे पे तो उन्होंने उसको फिर से खाया। देन जब वो टीम 20 पैसा लगी तब उन्होंने फिर से खाया। एंड देन जब वो टीम 10 पैसा लगी तब उन्होंने फिर से खाया। इस होप के केस में, इस उम्मीद के केस में लोग ना जाने कितना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड बिलीव मी, इसका आपको लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उम्मीद ज्यादातर आपको सिर्फ लॉस ही करवाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट इमोशन पे, जो मेरे हिसाब से होप से भी ज्यादा खतरनाक है, और वह है एंगर। एंगर मतलब गुस्सा। क्या आपको भी गुस्सा आता है? जी हाँ, आता ही होगा, क्योंकि आप इंसान हैं। हम इंसानों को गुस्सा आता है, और हम में से कोई भी इस इमोशन से बच के नहीं जा पाया आज तक। लेकिन ये गुस्सा आता कब है? गुस्सा तब आता है जब आप कोई ट्रेड लेते हैं, या फिर आप कोई डिसीजन लेते हैं, या तो आप कोई एंट्री करते हैं और बाद में वह चीज आपके खिलाफ चली जाती है। तब आप ऐसा सोचने लगते हैं कि ये सब जो भी हुआ है, जो भी गड़बड़ हुई है, उसका रीजन आप है। एंड बिलीव मी, गुस्सा सिर्फ आपको अपने ऊपर ही नहीं आता, कई बार ये गुस्सा प्लेयर्स पर भी आता है। अगर आपने कोई ट्रेड ली, अगर आपने बैटिंग साइड को बैक किया और बैटिंग अच्छी नहीं हुई, तो आपको गुस्सा आता है बैटिंग साइड पर। आप दूसरों पर भी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। एंड बिलीव मी, गुस्सा एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी के भी काम नहीं आई। क्रोध एक बहुत ही बुरा इमोशन है, एंड उसके बारे में मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको गुस्से को कंट्रोल करना होगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। ब्रीदिंग करिए। ब्रीदिंग करने से आपका एंगर कंट्रोल में आएगा। ये खराब इसलिए भी है क्योंकि एंगर में हो सकता है आप और ज्यादा गलत डिसीजंस ले लें। अब आता हूं नेक्स्ट इमोशन पर, जो एंगर से भी ज्यादा खतरनाक है मेरी नजर में, और वह है फियर। फियर बोले तो डर क्रिकेट, जब चीजें हमारे खिलाफ चली जाती है या फिर हमारा लॉस हो जाता है, तो फियर का इमोशन एक बहुत ही कॉमन इमोशन होता है जो हमारे दिमाग में आता है। डर ऐसा इमोशन नहीं है जो सिर्फ इंसानों में होता है, ये तो जानवरों में भी पाया जाता है। एंड डर हमें कई बार बहुत ही गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देता है। फियर का इमोशन ज्यादातर हमें तब आता है जब चीजें हमारे खिलाफ जा रही होती हैं, एंड हमारे पास बैकअप मनी नहीं होता। हमें लगता है कि अगर ये पैसा गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एंड बिलीव मी, फियर एंड होप, डर एंड उम्मीद एक साथ हैंड इन हैंड काम करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपने कभी किसी टीम को 40 पैसे पर ले किया है और भाव अभी नीचे जा रहा है और अभी 25 पैसे तक जा चुका है, तो आप डर रहे हैं, आप फियर मोड में हैं। साथ ही साथ आप एक उम्मीद के होप में होते हैं कि यार शायद यहां से चीजें आपके फेवर में चली जाए। जी हाँ, ये भी पॉसिबल है। 2 से 3 इमोशंस आप पर एक साथ हावी हो सकते हैं, ये सब पॉसिबल है। अब आता हूं अपने लास्ट और सबसे खतरनाक इमोशन की तरफ, जो है सैड का इमोशन। सैड मतलब दुख। हमें दुख कब होता है? हमें दुख तब होता है जब हमारा कोई लॉस हो जाता है, या फिर कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, या फिर हम अपना पूरा बैंक रोल हार जाते हैं। एंड दुख अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो डिप्रेशन में बदल जाता है, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है किसी के भी लिए। अगर आपकी सैड डिप्रेशन में बदल जाए तो आप बहुत ही खराब डिसीजंस ले सकते हैं अपनी लाइफ में, ना कि सिर्फ ट्रेडिंग में। और अब आपको बताता हूं सैड का डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। सैड का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है लॉस में होना। जब आप लॉस में होते हैं तब एंगर, फियर, सैड, ये सारे इमोशंस एक साथ आप पर हावी होते हैं। इसलिए आपका और लॉस होने का चांस भी ज्यादा होता है, क्योंकि उस वक्त आप सही सोचने की स्टेज में नहीं होते, और ज्यादातर डिसीजंस आप इन इमोशंस के अंडर में आके ही करते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, और वह है लॉस को रिकवर करना। जो भी लॉस आपका ऑलरेडी हो चुका है, आपको कोई तरीका ढूंढना होगा जिनसे आप इस लॉस को कवर कर सके। अगर आप इन इमोशंस को कंट्रोल करके यहां से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आपको लॉस रिकवर करना ही होगा। अगर आपको लॉस कवर करने का सही तरीका नहीं मालूम, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत जल्द इस टॉपिक पर वीडियो आने वाली हैं।